एवरीवन, कैसे हैं सारे ज़रूर बताइएगा। मैं हूं आप लोगों की माउंटेन फेरी और जो आज की वीडियो होने वाली है, आज हम यहाँ क्या क्या करने वाले हैं ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि गांव का जीवन किस तरीके से रहता है। वैसे तो हर बार ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करते ही रहती हूँ बीच बीच में। तो आज हम क्या करने वाले हैं, क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगी। और सुबह का वक्त है, अभी 9 बज रहे हैं सुबह के, और खाना वाना हो गया है, सब कुछ हो गया है, साफ़ सफाई हो गई, बस नहाना धोना रह गया। उससे पहले मुझे एक काम करने जाना है जहाँ आपको भी लेके चलूँगी मैं साथ। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। चलिए दोस्तों, जा रही थी काम से और चाय का ऑर्डर आ गया कि चाय बनाइए। तो हमारे घर में ना, मुझे ऐसा लगता है कि ना सबसे ज़्यादा चाय बनती होगी। और मैं तो चाय पीती नहीं हूँ, लेकिन हर बात पे चाय, मतलब घर में कोई भी अगर हमारे नेपाली भाई आए होंगे तो चाय पिलाओ इनको, गांव के कोई लोग आए होंगे चाय पिलाओ इनको, और मेहमान जो आते हैं उनको तो चाय देते ही देते हैं। तो हर बात पे चाय चाय चाय। तो आप लोगों के घर में भी ऐसा कुछ होता है ज़रूर। तो दोस्तों, वो काम ये है कि यहाँ नने और मैं हूँ यहाँ पे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ देखिए स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स लेकर आए हुए हैं कुछ, तो इसे हम यहाँ लगाने का सोच रहे हैं। तो नाने और मैं फ़िलहाल अभी यहाँ आए हैं और इसे खोदेंगे, है ना नाने? खोद के फिर इसमें प्लांट डालेंगे। आप लोगों को बताती हूँ मैं। पहले भी थे हमारे पास स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स वहाँ पर। अभी क्या किया, उसे उस प्लांट्स का जिस एरिया में थे ना, वहाँ पे काउ शेड बना दिया। तो प्लांट्स का ध्यान नहीं दिया और सारे प्लांट्स मर गए वहाँ पे, और काउ शेड बना दिया था बहुत साल पहले, है ना नाने? बहुत साल पहले था ना हमारे पास स्ट्रॉबेरीज़, और मैंने खाया भी था उन स्ट्रॉबेरीज़ को। इतने इतने तैयार हो रहे थे। तो फिर अब दोबारा से हम स्ट्रॉबेरीज़ के प्लांट लाए हैं लगवाने के लिए। और हालांकि आप लोगों ने देखा होगा शहरों में विंटर में सीज़न होता है स्ट्रॉबेरी का, लेकिन हमारे यहाँ पे वेदर और क्लाइमेट काफ़ी फ़र्क है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे समर में तैयार होता है स्ट्रॉबेरी। देखिए, अब हमने प्लांट्स लगाना शुरू कर दिया है यहाँ पे देखिए। और हमने कुछ इस तरीके से इसका बेड तैयार किया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से चलने के लिए और यहाँ से चलने के लिए, और बीच में इस तरीके से। अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो बहुत ही आसान है गमले में भी लगाना, और उसमें तो ज़्यादा देख रेख की भी ज़रूरत नहीं होती। हालांकि मिट्टी में हमें बहुत कुछ देखना पड़ता है, तभी हम कुछ इस तरीके से प्लांट लगा रहे हैं कि यहाँ पे हमने थोड़ा सा ऊंचाई कर दिया है और इधर से भी ऊंचाई कर दिया है, क्योंकि इसके ब्रांचेस अभी निकलेंगे तो फिर वो इस तरीके से नीचे आते हैं। जैसे गमले में हो तो गमले के बाहर जाते हैं, लेकिन यहाँ मिट्टी में ही जाएंगे तो हमें यहाँ पे कुछ डालना पड़ेगा, क्योंकि जो फ्रूट्स है उसे जब वो छोटा होता है तो अगर वो मिट्टी के साथ टच हो गया तो वो सड़ने लग जाता है। इसलिए फिर हमें ध्यान से ही डालना पड़ता है और इस तरीके से प्लांट्स डालने पड़ते हैं। अभी हमारे पास 10-12 कितने 14 प्लांट होंगे ना नानी? हाँ 14 है तो प्लांट। तो सबसे पहले हम यहाँ डाल रहे हैं केचुआ खाद, और उसके बाद हम प्लांट्स डालेंगे और पानी डालेंगे। पौधे तो लगा दिया दोस्तों, और इस बार यहाँ पे पापा वगैरह ने ना कीवी के नए यार्ड तैयार किए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। पहले था बहुत खचर पचर सा, क्योंकि बहुत सालों से ना वही यार्ड था। अब काफ़ी अच्छा यार्ड तैयार किया हुआ है। यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से इसकी प्रूनिंग की गई है, पूरी छटाई की गई है, और एक पत्ता भी आ गया है इधर। तो ये बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया गया। अब अच्छे से फैलेगा और अच्छे से इसमें
फ्रूट्स लगेंगे, नहीं तो इतना खचपच था कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। और एक यार्ड वहाँ पर भी तैयार किया गया है। लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा था कि कितने दूर दूर तक कीवी के जो बेल है ऊपर तक पहुँच गए थे, काफ़ी ऊपर तक पेड़ों तक, तो उन्हें निकालना बहुत मुश्किल होता है। और कीवी को टाइम टू टाइम प्रूनिंग करते ही रहना चाहिए, और फिर इस तरीके से नए ब्रांचेस आते हैं, सब कुछ अच्छे तरीके से रहता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी अच्छे तरीके से बना दिया है पूरा, ये देखिए। और यहाँ पे जो चेस्टनट का पेड़ था उसे कट कर दिया है, क्योंकि उसमें अब चेस्टनट इतने अच्छे लग भी नहीं रहे थे, ख़राब हो रहे थे, तो उसे कट कर दिया गया है। पुराना हो गया था पेड़, काफ़ी बूढ़ा पेड़ हो गया था, तो उसे कट कर दिया है। मुझे दुख तो हुआ कि इसे कट कर दिया गया है। यहाँ देखिए चेस्टनट के कवर देखिए, लेकिन यहाँ पे लकड़ियाँ कट करके रख दिए हैं। तो यही लकड़ियाँ हैं जो हमारे आग जलाने के काम आते हैं। आप लोग कहते हैं कि बस पहाड़ी लोग जंगल ख़त्म कर देते हैं, जंगल नहीं ख़त्म कर रहे हैं, जो हमने पेड़ लगाए हैं उसी कट करके रख देते हैं, और उसी को ही, और उसके जगह पे हम बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स लगाते हैं। तो हमारा ये प्रोसेस चलता रहता है। भाई आप लोग हमें दोष देते रहते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता कि भाई जंगल ख़त्म कर रहे हैं आप लोग, ये वो। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ पे कितने सारे नए प्लांट्स लगा दिए हैं। यहाँ पे देखिए अलग अलग तरीके से यहाँ भी प्लांट लगाया, वहाँ और उधर वहाँ से नीचे परसिमन के प्लांट्स लगाए हुए हैं, और नए एप्रिकोट लगाए हुए हैं। ये दिख रहे हैं एप्रिकोट, बिल्कुल नई वैरायटी की एप्रिकोट्स हैं। जब बनेंगे इसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और यहाँ पे भी देखिए प्लांट्स। तो इस तरीके से कितने सारे हमने नए प्लांट्स लगा दिए हैं। इस बार इस तरीके से काम किया गया है। पहले यहाँ पे ना काफ़ी जंगल जैसा होता था। एक याद करो, एक वहाँ नीचे नाशपाती का भी पेड़ था जो कि बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया था, और नाशपाती उसमें लगते थे, कुछ टाइम के लिए ठीक रहते थे और कुछ टाइम बाद उसमें कीड़े लग जाते थे, तो उसे भी कट कर दिया है। और एक यहाँ पे भी था, उसे भी कट कर दिया और लकड़ियाँ यहाँ पे काट के रख दी है। उसकी जगह पे इतने सारे नए प्लांट्स लगा दिए। तो देखिए सारे लकड़ियाँ कट करके इस तरीके से रख दिया है। तो यही आग जलाने के काम आते हैं। ये हमारा अपना पर्सनल पानी है, क्योंकि ये ज़मीन के नीचे से निकलता है, वहाँ ऊपर हमारे ज़मीन के नीचे से, जिसे चश्मे का पानी कहते हैं, तो वो है। और वो वहाँ से छान कर इस तरीके से पाइपों के थ्रू हमारे घर तक आता है। और ये वाला जो टैंक है, अभी हालत इसकी ख़राब है, देखिए कितना गंदगी हो गया है, क्योंकि अब हमने इसे दोबारा से बनाना है। तो ये मेरे बचपन का टैंक है, मतलब मैं अपने बचपन से ही देख रही हूँ ये टैंक। और इसमें हमने एक टाइम पे फ़िशेस भी पाले हुए थे, मुझे अभी भी याद है। और ना जाने पता नहीं किसने उनको जहर दे दिया था और बेचारे मर गए थे सारे इसी में। तो लोगों का कुछ पता नहीं चलता है, आजकल लोग क्या क्या करने लग जाते हैं। तो विंटर्स में क्या होता था ना कि हम यहीं आते थे कपड़े लेकर, और वो छोटे छोटे टैंक्स में कपड़े धोते थे, यहाँ पे हम भिगोते थे और वहाँ हम छालते थे, यहाँ से फ्रेश पानी आता था। पूरा प्रोसेस कुछ इस तरीके से होता था, और यहाँ हम गर्म पानी करते थे, है ना। तो ऐसे करके दोस्तों अभी मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है ना, और इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। और मैंने फटाफट से फ़ोन निकाला टेम्परेचर चेक करने के लिए, तो अभी है -1। ये देखिए यहाँ पे -1 है अभी। तो मैं सोचूं इतनी ठंड क्यों लग रही है, मुझे क्यों लग रही है, मतलब हो नहीं जाता ऐसे, ठंडी हवा चलती है किन्नौर में, तो इतनी ठंड हो जाती है एकदम जब ठंड होती है। तो फिर जब मैंने चेक किया तो मौसम -1, अब बिल्कुल मोशन हो रहा है कि बर्फ़बारी या बारिश, मतलब वहाँ पहाड़ों पे तो बर्फ़बारी हो ही रही है। वो जो मैं सामने आप लोगों को हमेशा दिखाती हूँ, वहाँ बर्फ़बारी हो रही है, लेकिन अभी फ़िलहाल बारिश नहीं हो रही है नीचे, क्योंकि इतने टाइम से सूखा पड़ा हुआ है। तो इस वजह से ज़मीन अभी नीचे गर्म है, तो गर्म होने की वजह से ना तो बारिश नहीं हो पाती है। अगर ज़मीन भी ठंडी हो और बस एक बारिश होने की देरी है, बस भगवान करे बारिश आ जाए।
अभी पहुंची थी मैं यहाँ स्टोर में लहसुन लेने के लिए, और मुझे यहाँ पे एप्पल्स दिखे। आप लोगों को पता ही है हम स्टोर में एप्पल स्टोर करके रखते हैं, हालांकि अभी तक भी काफ़ी ठीक है हालत इनकी, कुछ सड़े हुए हैं कुछ ऐसे ही है। और कीवी जो रखी है यहाँ पे देखिए, तो लेने आती हूँ मैं एक चीज़ और लेकर जाती हूँ 2-3 चीज़ें। शाम का नज़ारा कुछ ऐसा रहता है, मेरे किचन का काम चला हुआ है और परिवार खेतों से आते हैं और मज़े से नमकीन चाय पीते हैं। यहाँ मेरे भाई और मम्मी बैठे हैं और नाने बैठे हैं, और नाने और मम्मी काफ़ी डिस्कस कर रहे हैं क्या क्या काम किया आज। और उसके बाद डिनर में मैं बना रही हूँ आज मटर पुलाव, और मटर पुलाव के साथ साथ यहाँ पे मिक्स सैलेड मैंने कट करके रख दिया है। बहुत मज़ा आता है पुलाव के साथ मिक्स सैलेड खाना, और पुदीने की चटनी। और बाहर बहुत बारिश हो रही थी, ठंड थी, तो भाई इनको स्वीट डिश भी खाना था मेरे परिवार को। तो यहाँ पे देखिए गुलाब जामुन, और बस इसे मैंने फिर अभी थोड़ा सा हल्का गर्म करना था विद चाशनी, और यहाँ पे मैं बस तड़का लगाने लगी थी। तो यही था आज का। मैंने क्विल्ट का कवर चेंज कर दिया था कि चलो गर्मी हो रही है अब ठंडे क्विल्ट लेंगे, और बस एक क्विल्ट ओढ़ रही थी, लेकिन आज इतनी ठंड है कि मुझे ब्लैंकेट निकालना पड़ा, वरना तो मैं ठंड से ना मेरी कुल्फ़ी जम जाती। तो बस आज का दिन कुछ इस तरीके से रहा यहाँ पे। मतलब गांव में कुछ इस तरीके से ही रहता है, दिन भर हम खेतों में बिजी होते हैं या घर में साफ सफाई करते हुए, तो बस ऐसे ही चलता है। आप लोगों की वहाँ पे बारिश हो रही है नहीं हो रही है, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों का दिन कैसे गुजरता है ये भी कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ नए व्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।